हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस एग्ज़ाम, उसी तरीके से हम इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन प्लान एंड टिप्स। तो हमारा एसएससी होता क्या है? इट्स अ बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड सीजीएल स्टैंड फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू आपकी वेरियस पोस्ट निकलती हैं। तो उन्हीं पोस्ट के लिए, उन्हीं जॉब्स के लिए ये एक सिलेक्शन एग्ज़ाम है जो हमें देना होता है। तो आइए देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। इट्स अ एग्ज़ाम प्रोसेस। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 4 टायर। लास्टली जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न था वो था हमारा टायर 1, टायर 2 एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू। तो इस साल हमारा काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। लास्ट ईयर हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम था। इस साल हमारे जो टायर 1 एंड टायर 2 जो हैं वो हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो हम देखते हैं क्या चीज़ है। टायर 1 मेरा रिटन एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड, एंड टायर 2 इज़ ऑल्सो written exam, which is also a computer based, means online exam. Tier 3 is my descriptive exam, pen paper mode, and Tier 4 is my data entry skill test or computer proficiency test CPT. Okay, and or document verification. ये तो मेरा बेसिकली ये बता रहा हूँ कि क्या चीज़ है जो आपको एसएससी ने इस साल चेंज किया है। अब टायर 1 में क्या है, मोस्टली क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं पुराने फॉर्मेट के बेस पे। तो टायर 1 में क्या है, हम प्रीवियस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्रीवियस एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पे हम प्रिपरेशन कर रहे थे। इस साल हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। तो व्हाट्स ऑल न्यू अबाउट टायर 1 इज़, ये हमारा 200 मार्क्स का पेपर होगा एंड माई टोटल ड्यूरेशन फॉर दिस एग्ज़ाम इज़ 75 मिनट्स। लास्टली जो था वो 120 मिनट्स था। इस साल क्या है, मेरा 4 सेक्शन है लास्ट ईयर की तरह। जनरल रीजनिंग, इंटेलिजेंस, रीजनिंग लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या है, लास्ट ईयर मेरे 50 क्वेश्चंस थे एंड एक क्वेश्चन मेरा 1 मार्क का था। मींस 200 क्वेश्चन फॉर देम 200 मार्क्स। तो इस साल एसएससी ने क्या किया है, उन नंबर ऑफ क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया है। लाइक पर सेक्शन 25 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। मीन्स 25 4 सेक्शन है, मीन्स 100 क्वेश्चंस एंड पर क्वेश्चन इज 2 मार्क्स। तो हमें क्या देखना है कि ईच पार्ट को हम इक्वल इम्पोर्टेंस दें। जनरली क्या होता है कि किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, मेनली ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश एंड रीजनिंग, जीके, बिकॉज जीके का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट होता है एंड इंग्लिश में जनरली नॉट एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेसिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश लैंग्वेज। किसी को रीजनिंग में भी होती है, किसी को एप्टीट्यूड में होती है, पर सबसे ज़्यादा जनरल अवेयरनेस में होती है। पर जैसे हमारा पैटर्न चेंज हुआ है तो इस साल के पैटर्न को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और उसी के बेस पे हमें जल्दी जल्दी अपने आप को कवर अप करना होगा। इस साल नेगेटिव मार्किंग मेरी पर सेक्शन पॉइंट, लाइक किसी भी क्वेश्चन को मैं गलत करूँ तो मेरा 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। मीन्स उस एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स तो जाएंगे प्लस 0.5 जो है वो एक्स्ट्रा डिडक्ट होगा। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मेनली अब मेरे को क्या देखना है कि इस पेपर को क्रैक करने के लिए, टायर 1 के लिए मेरे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, टाइमिंग स्ट्रेटजी। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। रीजनिंग इसमें कंपैरेटिवली इजी होती है एज कम्पेयर टू एप्टीट्यूड लाइक मैथ्स। तो रीजनिंग को मैं 20 मिनट्स दूंगा, इंग्लिश को मैं 15 दूंगा, जनरल अवेयरनेस 10 एंड एप्टीट्यूड 30। एक्यूरेसी एंड स्पीड ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए तो एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों पे फोकस करना होगा। फर्स्टली रीजनिंग को मैं 20 मिनट, बाकी सेक्शन को कम टाइम इसलिए दे रहा हूँ एज कम्पेयर टू मैथ्स, वो इजी होते हैं थोड़े।
तो मैं थोड़ा फास्ट, उसमें जो कोरिलेट करना होता है क्वेश्चन के साथ, वो मेरा काफ़ी अच्छी तरह जल्दी जल्दी हो जाता है। मैथ्स में मेरा थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, तो मैथ्स मेरा थोड़ा टाइम ले जाता है, इसलिए मैं 30 मिनट्स मैथ्स को दूंगा, 20 रीजनिंग, 15 इंग्लिश एंड 10 जनरल अवेयरनेस। टोटल टाइम जो है मेरा वो 75 मिनट्स हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या मेरे को फॉलो करना होगा, आइए देखते हैं। स्पीड मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। स्पीड मैं गेन कर पाऊंगा कैसे? जितनी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करूँगा, जितनी ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस होगी, उतनी ज़्यादा मेरी स्पीड होगी। तो अब मैं देखूंगा कि मेरे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहले मैं रीजनिंग सेक्शन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। रीजनिंग में क्या है, आपको ये बहुत स्कोरिंग है, ये सेक्शन बहुत स्कोरिंग है, तो कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा इस सेक्शन पे। इसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर गाइडेंस, प्रैक्टिस एंड प्रॉपर कंसंट्रेशन, एंड यू विल डेफिनेटली एबल टू गेट फुल मार्क्स। बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि पैटर्न क्या क्या है। इसमें मैं आपके साथ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि किन टॉपिक्स पे हमें स्पेसिफिकली फोकस करना होगा। ये आपका एक वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्यों? जितने ज़्यादा मार्क्स, सेक्शनल कट ऑफ मेरी है नहीं, इंडिविजुअली मैं जो सेक्शन मेरा इम्पोर्टेंट है मैं उसमें अच्छे स्कोर करूँगा, तो कंपैरेटिवली मेरा जो ओवरऑल स्कोर से मेरे को मैटर करता है। रीजनिंग मेरा एज कम्पेयर टू इजी होगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लाइक आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको पैटर्न नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो इसमें मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सिमेंटिक एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, सिंबॉलिक एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, symbolic number classification, semantic series, figural pattern folding and completion, mirror image, water image, number series, coding decoding, problem solving and syllogistic reasoning। काफ़ी टॉपिक्स की वीडियोस मैंने अपने चैनल में शेयर करी है और भी रिलेटेड वीडियोस मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूँगा। ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्टली मैं इन पे फोकस करूँगा क्योंकि मेरे बहुत, आप ये देखिए 25 क्वेश्चन है। इस साल मेरा पैटर्न चेंज हो गया है, तो ऐसा भी हो सकता है किसी भी इन्हीं टॉपिक्स में से ही आप कवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट ईयर के पैटर्न को देख के। इस साल का पैटर्न चेंज हुआ है, तो मे बी अब देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस टॉपिक में से आएंगे। पर सबसे ज़्यादा मेरा एक तो वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो मैं इनके लिए क्या बुक्स प्रेफर करूँगा? एक तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय किरण पब्लिकेशन एंड एनालिटिकल रीजनिंग बाय M.K. पांडे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय R.S. अग्रवाल। प्लस आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप रीजनिंग के डिफरेंट क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको रीजनिंग में हेल्प मिलेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ये तो मेरा रीजनिंग था। आइए जनरल इंग्लिश के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, आपका थोड़ा सा ये है कि ग्रामेटिकल अगर आप स्ट्रांग है और आपका वोकैब अच्छा है तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब वो देखिए क्या करते हैं हम, आप देखिए इसमें मेरे लिए क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो मेरे को पेपर में यूज़ करने हैं। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स में अगर मैं कंफ्यूज हो जाऊं तो मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मेरा टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है SSC एग्जाम में। इस सेक्शन में मैं क्या देखूंगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है। आप इंग्लिश को ना छोड़ें, लेस प्रिपेयर्ड है अगर आपका, ये आपका बहुत ही, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल रहेगा आफ्टर रीजनिंग, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चों का स्कोर कम हो जाता है। पर अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको इंग्लिश में कमांड अच्छा होना ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे को क्या क्या देखना होगा? स्पॉट द एरर, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें मैंने सबसे ज़्यादा आपके लिए जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। कॉम्प्रिहेंशन, स्पेल वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एक्टिव पैसिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड पक्का क्वेश्चंस मिलेंगे आपको।
मैं ये आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर के पैटर्न को देख के ही इस साल का पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कहाँ तक हम अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें उन्हीं पे फोकस करना है। तो यही कुछ वो टॉपिक्स हैं जिन पे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस करना है। बुक्स, सजेस्टेड बुक्स, किरण पब्लिकेशन, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। एंड फॉर वोकेबलरी आपको क्या करना चाहिए, डेली न्यूज़पेपर रीड करने चाहिए, नॉवल यूज़ कर सकते हैं आप। ये आपकी रिटर्न इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। प्लस ग्रामेटिकल बुक के लिए, ग्रामेटिकल एरर को रिमूव करने के लिए, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रेन एंड मार्टिन। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर ग्रामर। ये तो मेरा जनरल इंग्लिश था। आइए अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देखते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है SSC में, क्योंकि मैथ्स है, टाइम कंज्यूमिंग है। अब मेरे को कुछ पोर्शन ऐसे देखने हैं कि जहाँ पे मेरा टाइम लेस कंज्यूम हो, अच्छा स्कोर करूँ। ये मेरा एप्टीट्यूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा है कि ये सेक्शन ऐसा है कि बच्चे अटेम्प्ट करते ही करते हैं और सॉल्व भी करते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ना सॉल्व होने की वजह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और हमारा पेपर रह जाता है या हम स्कोर लेस करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको टाइम सेव करना होगा। आपको एडवाइस दिया जाता है कि रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा टाइम हमें एप्टीट्यूड के लिए मिलेगा। हम एप्टीट्यूड उतना ही जल्दी, उतना ही ज़्यादा डिवोट कर पाएंगे और थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है हम उन्हें अटेम्प्ट पहले ना करें। ये हैबिट कैसे पता चलेगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको पता चलेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ये पॉइंट अगर आप लेकर चलेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूँ मेरे को पता नहीं चलेगा कौन सा लेंथी क्वेश्चन है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, या किस क्वेश्चन में मेरी ट्रिक लगेगी, किस क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी। तो ये हैबिट जब तक नहीं डलेगी, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। SSC पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं मेरे बहुत इंपॉर्टेंट, जो आते ही आते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, बोथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड ग्राफ्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। ये 2 सेक्शन से क्वेश्चन मेरे को पक्का मिलेंगे। तो उस चीज़ के लिए मैंने जैसे आपको बताया, प्रैक्टिस मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। विदाउट प्रैक्टिस मैं कुछ चीज़ नहीं देख पाऊंगा। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है मेरे को, फर्स्टली मेरे को डेली प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चंस की, कुछ नहीं, जो मेरे मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लाइक ये इस सेक्शन को मेरे को बहुत ही पोलाइटली हैंडल करना है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ उतनी जल्दी मेरे को हैबिट पड़ेगी और मैं इजीली टैकल कर पाऊँगा, और मेरे को ये पता चल पाएगा कि कौन सा मेरा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास बुक्स कौन सी है, किरण पब्लिकेशन, अरिहंत फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, RS अग्रवाल, एंड यू कैन ऑल्सो यूज योर प्रैक्टिस योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू कैन प्रैक्टिस देम, जिससे कि आपका कमांड और अच्छा बनेगा उन क्वेश्चंस के ऊपर, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके का पैटर्न आपका पिछले साल से आता जा रहा है। क्योंकि इस साल पैटर्न चेंज हुआ है तो हम प्रीवियस ईयर के बेस पे ही प्रिडिक्ट करेंगे। ये तो मेरा मैथ्स था। आइए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरा जनरल अवेयरनेस। ये मेरा एक तरीके का मिसलेनियस पोर्शन है। इसमें मेरे को ये नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो यूजुअली बच्चे क्या होता है, इसे छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कितना पढ़ें कैसे पढ़ें नहीं पता चल पाता।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मेरे को ये देखना है कि मेरे इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। लाइक मेरा हिस्ट्री है, मेरा ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है। अब आप देखिए, जितने ज़्यादा आपको अगर ये इम्प्रूव करना है तो ट्राई टू गिव एज मैनी एज क्विज एज पॉसिबल। ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेगा। प्लस एक चीज़ और कीजिए, प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। उससे ये पता चलेगा कि किस इंडिविजुअल सेक्शन से, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर या स्पोर्ट्स, अदर्स, आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से पूछे जाते हैं। तो इनके लिए बुक्स में सजेस्ट करूँगा, एक तो ल्यूसेंट जनरल नॉलेज, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। एक चीज़ और फ्रेंड, एक अरेंज की छोटी सी बुकलेट आती है, अगर आप उसे यूज़ करेंगे फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन, उसमें आपको छोटे छोटे टिप्स दिए गए हैं, नोट्स हैं एक तरीके के, या प्रिसाइज पॉइंट है या पॉइंट्स हैं। उसमें आपको करंट अफेयर्स प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अदर पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। तो आप उसे लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये तो मेरा जनरल अवेयरनेस था। ये तो मेरे टायर 1 के लिए जो पैटर्न था वो मैंने सॉल्व किया है। टायर 2 के लिए देखिए क्या चीज़ है, मेरे 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज़ माय क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड सेकंड वन इज़ माय इंग्लिश। तो क्वेश्चन मेरे मैथ्स में क्या है, 100 है, 200 मार्क्स का मेरा पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा। इसमें मेरी नेगेटिव मार्किंग 0.50 है, मीन्स एक क्वेश्चन के मेरे 2 मार्क्स हैं और मेरी नेगेटिव मार्किंग 0.50 है। सेकेंड पार्ट जो है मेरा इंग्लिश है, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर का ड्यूरेशन है और 0.25 मेरा नेगेटिव मार्किंग है, मीन्स मेरा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 0.25 मेरा डिडक्शन होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। उसके बाद मेरा टायर 3 है। टायर 3 इस बार लाइक फर्स्ट 2 जो टायर हैं वो मेरे कंप्यूटर बेस्ड हैं। टायर 3 जो है मेरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, पेन पेपर एग्जाम है, ड्यूरेशन होगा 60 मिनट और जो इसके टॉपिक्स हैं ये आप इंग्लिश या हिंदी में दोनों में दे सकते हैं, जो आपका मोड ऑफ पेपर होगा। इसमें जो मेरे इंपॉर्टेंट हैं वो है मेरा एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग। ये मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और भी अदर रीडिंग टॉपिक्स, अगर आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप देखेंगे, आपको इसमें कुछ भी टॉपिक दिया जा सकता है, लाइक रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एनीथिंग, या यू हैव टू राइट अ एप्लीकेशन टू सम पर्सन रिगार्डिंग एनी इशू। तो वो सब चीज़ आपसे डिस्कस की जाएगी और वो सब चीज़ आपसे पूछी जाएगी। आफ्टर क्वालिफाइंग टायर 1 यू विल गो फॉर टायर 2, आफ्टर टायर 2 टायर 3 एंड लास्ट वन इज माई टायर 4। सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद मेरा लास्ट एग्जाम है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, CPT। ये मेरा लास्ट है। इस साल मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। इस साल मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है। मेरा मेनली स्कोर मेरिट बेस्ड मेरे को पोस्ट मिलेगी। तो डेट्स ऑल अबाउट द पैटर्न एंड प्रिपरेशन टिप्स फॉर SSC CGL। तो ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किया है। लास्ट मिनट प्रिपरेशन है और पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंटरनेट यूज़ कीजिए, डिफरेंट पेपर सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। डेट्स ऑल अबाउट SSC CGL preparation tips, and for other videos don't forget to subscribe our channel, like it, comment it and subscribe it, and don't forget to share it। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम इजीली वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे। जितने यूज़र्स तक हम पहुँचेंगे, आपके व्यूज़ पता चलेंगे कि हमारे वीडियोस कैसे हैं, तो हम और फास्टली वीडियोस बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, शेयर इट।